हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 4 यानी कि जो एक महत्वपूर्ण प्रमेय है एमपी बोर्ड की एग्जाम क्लास 10th में हर साल ये क्वेश्चन लगभग लोग आने की संभावना रहती है। 2-3 साल से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो सबसे पहले व्यास किसे बोलते हैं, उस दिन हमने पढ़ा था। तो व्यास किसे बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है। और स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाते हैं ना, चित्र। तो ये हमें पूरा समझ में है। जैसे मान लो इसका चित्र हम यहाँ बनाते, ये इसका हम चित्र बना रहे। ये खींचा हमने एक वृत्त। ठीक है। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त मान लिया हमने। ठीक है। उसके बाद क्या खींचेंगे अपन, एक व्यास। किधर भी खींच सकते हैं ना, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी। तो अपने एक व्यास खींचेंगे वृत्त का। तो ये हमने एक वृत्त खींच रही व्यास का, क्या खींच रही, व्यास वृत्त का ना, जिसका नाम देते थे अपन ए बी। जिसका नाम क्या है, ए और बी। अब इसके बाद क्या करना हमें, दो स्पर्शरेखा खींचनी है। किसकी, इसके सिरों पर। तो एक सिरा इसका यही रहा और एक सिरा इसका ये। तो यहाँ पर क्या खींचेंगे अपन, दो स्पर्शरेखा। तो खींचते हैं। आप स्केल के साथ बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूँ। एक स्पर्शरेखा हमने खींच दी, इसका नाम दे देते अपन पी क्यू। क्या देते हैं, पी क्यू। और एक को नीचे खींच दी, इसके एक को नीचे से रहा इसका। तो एक स्पर्शरेखा हमने खींच दी, जिसका नाम देते थे अपन आर और एस। ठीक है, पी क्यू और आर एस। तो लिखते हैं अपन, दिया है हमें, क्या दिया है कि ओ केंद्र वाला ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ए बी क्या माना है, ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है, जिसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी, एक तो पी क्यू व आर एस है। पी क्यू व आर एस है। ये हमने जो चित्र बनाया वो दिया है, हमें लिख दिया। अब इसके बाद क्या पॉइंट आता है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है हमें, तो क्या सिद्ध करना हमें, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। तो एक स्पर्शरेखा एक खींच रखी है और एक ही, दोनों क्या होती है, समांतर बताना। मतलब पी क्यू समांतर किस बताना हमें, आर एस की। ठीक है, ये हमें लाना है। अब आती है उत्पत्ति। क्या उत्पत्ति में सबसे हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, प्रमेय 10.1 की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था। तो प्रमेय देखो, ओ ए सबसे पहले त्रिज्या देखो क्या है, ओ ए लंब कौन सी स्पर्श रेखा है इसके ऊपर, पी क्यू। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 90 का एंगल। तो एक तो कौन सा बन रहा है, ओ ए पी। कौन, ओ ए पी का मान भी क्या हो गया, 90। और एक कौन सा बन रहा है, ओ ए क्यू। ओ ए क्यू का मान भी कितना हो गया, 90। ठीक। अब नीचे भी क्या एक त्रिज्या है, ये ओ बी, ओ बी किसके ऊपर लंब है, स्पर्श रेखा आर एस पर। तो यहाँ पर भी क्या बना है, 90 का एंगल। तो कोण ओ बी आर का मान भी कितना होगा, 90। और एक और क्या बन रहा है, ओ बी एस, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक प्रमेय होती है 10.1, उसमें हमने पढ़ा था। तो उसके हिसाब से हमने ये कोण बना दिए। अब देखो, देखा जाए तो ये वाला जो कोण है, ये वाला इस वाले कोण के बराबर बोल सकते हैं अपन। जब भी कोई कोण
एक रेखा के विपरीत और बनते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एकांतर कोण। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, यानी कोण OAP, कोण OAP का मान किसके बराबर, कोण OBS के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है और दोनों क्या बन रही, विपरीत और बन रही, एक रेखा क्या बन रही, विपरीत और, तो इसलिए क्या बोलेंगे इनको, एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण बराबर होती है तब जो रेखा एकांतर कोण बनाती है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि एकांतर कोण, जब एकांतर कोण समान होते हैं तब एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं, एकांतर कोण बनाने वाली रेखाएं, बनाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये हमने प्रमेय कक्षा छठी में 6 पार्ट में पढ़ी थी। तो देखो ये दोनों कोण क्या, एकांतर कोण है, दोनों का मान क्या सेम है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि इनको जो रेखा बना रही है उन्हें क्या बोलेंगे अपन, समांतर। तो एक रेखा तो क्या बना रही है इसको, कौन से, एक तो क्या बन रहा है OAP, OAP कौन सी रेखा बन रहा है, P के ऊपर, और क्या है OBS किस पे बन रहा है, RS पर। यानी क्या बोल सकते हैं, PQ समांतर है किसके, RS के। और हमें यही सिद्ध करना था, इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।